स्कूल ने आज तक आपको जो भी सिखाया है वो सब झूठ सिखाया है। कैसा लगा ये सुन के? चलिए आज पूरी बात करते हैं इस बारे में। मेरा नाम है नीरज, स्वागत आपका नीरजोलॉजी में। आपके स्कूल में आपने कितने साल बिताए हैं? 12, 15 या उससे भी ज्यादा? इतने सालों में आपने क्या सीखा? आज स्कूल की कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शायद कुछ को बुरा भी लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। एक्चुअली में तुम्हें अगर बताऊं मैं कि स्कूल की जो स्टोरी है उसके पीछे का रीजन क्या है स्कूल शुरू होने का, तो उस समय पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से फैल रहा था। भारत की बात कर रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर जब इंडस्ट्रीज बनाई जा रही थी, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज बन रही थी, उस समय पर यह नियम था कि वहां के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड में रहें, यानी कि जो भी वहां का मालिक उनको कहेगा वो उनको करना पड़ेगा। एक प्रॉपर बेल से स्टार्टिंग होती थी, एंडिंग होती थी, उनका प्रॉपर ड्रेस होता था, उनको टाइम पर आना होता था, जाना होता था। और उसी फिलॉसफी पर बेस्ड स्कूल आज भी चल रहे हैं। यानी कि स्कूल इसलिए नहीं बने थे कि इतना स्ट्रिक्ट बच्चों को रखा जाए जिनकी नॉलेज बिल्कुल जीरो हो, जिनकी समझ बिल्कुल जीरो हो, वहां पर गधे मैन्युफैक्चर किए जाएं। ऐसा प्लांट है स्कूल। तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल में पढ़ने वाला हर एक इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है? कितने चांसेस होते हैं उसके सक्सेस के? तुम खुद सोच करके बताओ। अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ा टॉपर स्टूडेंट होता है ना स्कूल में, वो आगे चल करके कुछ भी नहीं कर रहा होता। और जो बहुत ज्यादा वीक होता है पढ़ाई के अंदर, जो स्कूल में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, जिसकी ज्यादा तारीफ नहीं की जाती, वो आगे चल करके किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा बन जाता है। इसका रीजन क्या है वो पहले समझो तुम। स्कूल की एक फिलॉसफी है पहली, गुड मार्क्स मतलब सक्सेस। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बोला है कि अच्छे मार्क्स लाने से सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम एक छोटी एज के पर्सन हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम्हें इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए कि अच्छे मार्क्स से आपके सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। स्कूल तुम्हें सिखाता है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, गारंटेड मिलेगी, पर घंटा नहीं मिलती मेरे भाई। अच्छे नंबर लाने वाले, बल्कि यूनिवर्सिटीज तक में टॉप करने वाले, आज भी डी ग्रुप के फॉर्म भरते फिरते हैं। उनके पास बेरोजगारी है, उनके पास पैसा नहीं है, वो घर वालों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। क्या कहोगे आप इस बारे में? अच्छे मार्क्स लाना बुरी बात भी नहीं है, लेकिन सक्सेस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, आपकी फैमिली में रेस्पेक्ट आपकी अच्छी होगी, आपका जो किताबी ज्ञान है वो दूसरों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन क्या आप रियल लाइफ में सर्वाइव करने लायक हो? जिंदगी आपसे मार्क्स डिमांड नहीं करती है। जिंदगी आपसे एक सिस्टम, एक टेक्निक डिमांड करती है, एक स्किल डिमांड करती है, जिस बेसिस पर तुम कोई भी काम कर सको, किसी भी काम को अंजाम दे सको इतने बड़े लेवल पर कि तुम्हें लोग सक्सेसफुल कहना शुरू कर दे मेरे भाई। स्कूल तुम्हें सिखाएगा कि मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि उनको तो प्रमोशन करना है। अगर तुम मार्क्स अच्छे लाओगे तो उनकी फीस ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, वो उनके पास और एडमिशन आएंगे। पर क्या तुम्हारी जिंदगी में इसका कोई खास इंपैक्ट क्रिएट हुआ? कोई बड़ा कुछ ऐसा रिजल्ट आपके सामने आया कि आपने, अगर स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स आपने लाए, आप टॉपर रहे हर एक क्लास के अंदर, तो क्या आप बाद में चल करके सक्सेसफुल हो गए? खुद से सवाल पूछना। तो स्कूल बोलता रहता है दूसरी चीज, गलती मत करो। अरे मेरे भाई, अगर रियल लाइफ में तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें गलतियों से सीखना होगा। गलतियां करने का जो पोटेंशियल है ना, जो रिस्क लेने का पावर है, जो गट्स हैं, वो तुम्हारे अंदर स्कूल नहीं डालता। तुम्हें कहते हैं कि आप टाई लगा करके, बेल्ट लगा करके प्रेयर में टाइम से आओगे, जब बेल लगेगी तब आप एंटर करोगे क्लास में, जब दोबारा बेल लगेगी तो आप क्लास से बाहर जाओगे। हर एक चीज के अंदर इतना ज्यादा डिसिप्लिन घुसेड़ देते हैं ये स्कूल वाले कि लोग गलती करना भूल जाते हैं। और बच्चा एक ऐसी खुली किताब होता है जिसमें जो लिख दिया जाता है ना, वो वही बनता है। और स्कूल आपके अंदर ये चीज डाल देता है कि गलती मत करो जिंदगी में। अरे गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल इंसान इस लाइफ में हुए हैं ना, जिनका एग्जाम्पल भी अक्सर तुम्हें वो देते रहते होंगे, लेकिन खुद की गलतियां नजर नहीं आती उनको। जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हुए ना इस दुनिया में, उन्होंने गलतियों से सीखा है, उन्होंने रिस्क लेना सीखा है। अब आपके अंदर ये रिस्क ना लेने वाली मेंटेलिटी भी कौन प्रोड्यूस करता है? आपका स्कूल करता है कि नहीं करता? तुम्हें कहता है कि रिस्क मत लो, रिस्क लोगे तो तुम हार सकते हो। तुम सेफ खेलना सीखो, तुम सरवाइव करना सीखो। और हमेशा वो बच्चा जिसने स्कूल में रिस्क ना लेने की टेक्निक सीखी, वो हमेशा स्ट्रगल ही करता रहता है, वो सरवाइव ही करता रहता है। वो कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखेगा ही नहीं। उसको बिजनेस की तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उसको मनी की कोई नॉलेज नहीं होगी, उसके पास कोई स्किल ही नहीं होगी, उसके पास कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे उसको लाइफ में एक अलग पहचान मिल सके। स्कूल आपको सिखाता रहेगा कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जो टीचर कहे उसी को मानो, जो पेरेंट्स कहे उसी को मानो। और इस बीच में आप अपने रियल टैलेंट को भूल जाते हो।
आप स्किल सीखना भूल जाते हो, आप वो काम करना भूल जाते हो जिससे लाइफ आपको पैसे देगी, जिससे दुनिया आपको पैसे देगी। वो काम आप नहीं सीख पाते हो। अगर किसी बच्चे के अंदर आर्ट का टैलेंट है ना, किसी में ड्राइंग का टैलेंट है, तो उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता स्कूल जैसी चीजों में। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने पर मजबूर किया जाएगा और वो इस दौरान अपने जो रियल टैलेंट को भूल जाएगा, जिसको करने में उसको खुशी मिलती है, जिसको करके वो पैसे कमा सकता है, जिसको करके वो सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। वो सारी चीजें उसके बहुत पीछे रह जाएंगी। जब वो स्कूलिंग पास करके निकलेगा तो उसको खुद को नहीं पता होगा कि उसके पास कुछ ऐसा भी था जिससे वो हीरा बन सकता था। बनेगा तो कोयला। झूठ पर झूठ सिखाता है ये स्कूल, पैसे के बारे में झूठ सिखाता है, मनी की नॉलेज नहीं देता। जीएसटी नहीं पता होती किसी 12th पास बच्चे को ज्यादातर स्कूल्स में। ईएमआई का फुल फॉर्म नहीं पता होता, कैसे वो पैसे को इन्वेस्ट करके आगे बढ़ा सकता है ये बिल्कुल नहीं पता होता। पता होता है तो क्या पता होता है? इस भूगोल के बारे में, इस अर्थ के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉलेज लेना, बेसिक नॉलेज लेना गलत है, लेकिन सिर्फ बेसिक नॉलेज लेना ही गलत है जो कि स्कूल सिखाते हैं। वो सिर्फ तुम्हें बेसिक नॉलेज देंगे कि अर्थ का डायमीटर कितना है, सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स कैसे रिवॉल्व करती हैं, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ था पहले, किसने किसको पेल दिया, किस राजा ने किसको मार दिया। अरे तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना मेरे भाई? तुम्हें तो रिजल्ट चाहिए ना, तुम्हें तो वो पोटेंशियल चाहिए ना, तुम्हें तो वो पावर, तुम्हें वो स्किल चाहिए जिससे तुम दूसरों पर इंप्रेशन क्रिएट कर सको। तुम्हें कम्युनिकेशन खुद से सीखना होगा, तुम्हें इंग्लिश स्पोकन खुद से सीखना होगा, तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस खुद से अंडरस्टैंड करनी होगी। स्कूल में तुम ठीक से हिंदी तक नहीं यूज कर पा रहे होते हो। बहुत सारे स्कूलों का तो इतना बुरा हाल है कि उनमें कोई 12th पास आउट बच्चे को भी जॉब मिल जाती है। 12th पास कर लो, तुम पढ़ाने लग जाओ, तुम टीचर हो गए, तुम्हारे पास सारा ज्ञान हो गया, तुमने खुद कुछ नहीं सीखा, तुम दूसरों को सिखाने बैठ जाते हो। ये भारत के स्कूलों का हाल है। तुम्हें झूठ सिखाया जाता है सब कुछ। तुम्हें सिर्फ एक रास्ता बताया जाता है पैसे कमाने का, वो है एम्प्लॉय बन के। और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो एम्प्लॉय तो बनोगे ना मेरे भाई, और क्या बनोगे तुम? इंस्ट्रक्शंस देने वाले बनो। अपने जो रियल पोटेंशियल उसको यूज करने वाले बनो। तुम्हें सिखाया जाएगा, तुम अच्छे मार्क्स लाओगे, एक एग्जाम क्लियर कर दोगे, उसके बाद में तुम्हें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या यही तरीका है क्या? है पैसे कमाने का सिर्फ यही तरीका है क्या मेरे भाई? पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जो तुम्हें स्कूल नहीं सिखाती। जो कुछ लोग तो बाद में खुद से सीख सीख करके कुछ बन जाते हैं, और कुछ लोग उस स्कूल वाले फंडे पर ही जी जी करके मर जाते हैं। ये एम्प्लॉय फैक्ट्री वाली जो थ्योरी मैंने शुरुआत में दी है ना, वो है 101% ट्रू है कि ये स्कूल जो है वो उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले फंडे पर ही काम कर रही है। यहाँ पर उन्हीं को, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, उनको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि उनका जो लीडर होगा, जो टीचर होगा, वो उनको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको मारेगा, उनको कूटेगा, गलती करने पर मारेगा। गलती करने पर मारना नहीं होता, गलती करने पर सिखाना होता है। ये कौन बताएगा तुम्हें मेरे भाई? इतनी मोटी मोटी जो फीस ले रहे हो, किसी के बाप की कमाई ले रहे हो, वो तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। जो तुमने धंधा बना रखा है ना, एक एक प्राइवेट स्कूल जो है जिसमें 400 से 500 बच्चे हैं कम से कम, वो करोड़ों रुपए की कमाई करता है साल की। और तुम्हारे फादर की अगर इनकम अच्छी नहीं है तो उनको पता लग जाता है, तुम्हें पता लगना चाहिए कि वो किस तरीके से फीस भरते हैं तुम्हारी। फिर भी स्कूल तुम्हें दे क्या रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। तुम उतने ही निकम्मे रहते हो जितने निकम्मे तुम बचपन में थे। जब तुम 12th पास करके निकलते हो, तुम वैसे के वैसे रहते हो। तुम्हारे अंदर कोई नॉलेज नहीं, कोई चेंज नहीं, तुम्हारी स्किल में कोई चेंज नहीं, तुम्हारे कम्युनिकेशन उतना का उतना घटिया है, तुमसे बात करने में लोग शर्माते हैं। तुम अच्छे मार्क्स लाना ही जानते हो, बस जिंदगी में अच्छा स्कोर करना नहीं जानोगे। ऐसी ही डार्क ट्रूथ और ह्यूमन साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए नीरजोलॉजी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो। जैसी भी लगी हो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।